संकीर्तन किसे कहते हैं, संकीर्तन क्यों करना है, ये भी समझ लीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु में छोटी सी परिभाषा संकीर्तन की बताई गई है। नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। श्री राधा कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम का उच्च स्वर से उच्चारण करना संकीर्तन है। इसे संकीर्तन कहते हैं। जो संकीर्तन बताया जा रहा है, महाप्रभु जी कह रहे हैं संकीर्तन करो, वेदव्यास जी कह रहे हैं संकीर्तन से भगवत प्राप्ति होगी। दीन भाव युक्त होकर जब हम संकीर्तन करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद्रुद्धया गिरा। आंखों से आंसू निकलेंगे। सात्विक भावों का उद्रेक होगा अगर हम सही में संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन कर रहे हैं तो भीतर से दीन भाव उत्पन्न होगा, और दीन भाव उत्पन्न होगा जितना जितना दीनता सहनशीलता नम्रता बढ़ेगी, आंखों से झरझर आंसू उत्पन्न हो निकलेंगे और फिर सात्विक भावों का उद्रेक होगा। इसको कहते हैं संकीर्तन करना। ऐसा संकीर्तन हम करेंगे तब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन शर्त है ठीक ठीक कीर्तन करना होगा। जो दीनता नम्रता सहनशीलता, यही श्री महाराज जी बताते हैं, इसको अपने अंदर लाना है और बढ़ाना है। और दीन भाव जब आएगा तो आंसू आएंगे। तो इस प्रकार जब कोई सही सही संकीर्तन करेगा तब जाके हमको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, माया निवृत्ति होगी। बस कमी कहाँ है? हमको ये विश्वास नहीं होता किस नाम जपने से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो ये विश्वास हमको बढ़ाना है। जिस दिन जान तो हमने लिया, जिस दिन हम मान लेंगे उसी दिन हमारा काम बन जाएगा। तो इस प्रकार मन का पूर्ण एकत्व करके भगवान के नाम में भगवान की समस्त शक्तियां हैं, ये भाव रख के 100% विश्वास करके हमें संकीर्तन करना है। और सामूहिक संकीर्तन के बड़े सारे लाभ हैं, फायदे हैं। श्री महाराज जी ने, बहुत पुरानी बात है, सब शहरों में हफ्ते में संडे के दिन, रविवार के दिन सबको आज्ञा दी हुई कि एक दिन रविवार के दिन सब लोग मिलकर एक स्थान पर कीर्तन किया करो। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। शहरों में जहाँ जहाँ प्रचारक नहीं भी हैं, सत्संगी लोग मिलके रविवार को एक दिन 2 घंटा 3 घंटा अपना संकीर्तन करते हैं। महाराज जी की आज्ञा है। उससे लाभ क्या होता है? उससे होता है एक तो चिंतन। अब ये जो कीर्तन रखे गए हैं 16 दिन के, एक दिन किसी की तरफ से एक दिन किसी की तरफ से, और आजकल वैज्ञानिक युग है, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, कितनी सुविधा है आज के युग में। पहले हम लोग शहरों में कीर्तन करने जाते थे। किसी को सेवा देना है तो पहले किसी को भेजो उनके पास या वो हमारे पास आए सेवा देने। आजकल क्या है, मोबाइल से एक क्लिक करो, सेवा आपकी मनगढ़ पहुंच गई, सेवा आपकी यहाँ पर पहुंच गई। तो ऐसे जो लोग नहीं आ सकते, दूर दूर हैं, वो अपना ऑनलाइन कीर्तन करवा रहे हैं। उसका लाभ आपको चिंतन शुरू हो गया, भाई रविवार को हमारी तरफ से कीर्तन है, चिंतन शुरू हो गया ना। सबको बुलाना है, प्रसाद लेकर जाना है, सेवा भी करनी है, ये चिंतन आपका शुरू हो गया। कीर्तन के बहाने आपकी कमाई में से थोड़ा दान हो गया, भाई कीर्तन कराना है, सेवा देनी है, दान हो गया। इसी बहाने सबको आप लोगों ने अपनी ओर से प्रसाद भोग लगाया, सबको बटा, खुशी हुई। सामूहिक कीर्तन होता है तो एक दूसरे को देखकर वो रो रहा है, हमको आंसू नहीं आ रहे, फीलिंग होती है हमारे आंसू कब आएंगे, सब मिलके। और जब मिलके सामूहिक होता है
तो जोर जोर से कीर्तन हो रहा है तो नींद भी नहीं आती। एकांत में जब हम साधना करने बैठते हैं तो चूंकि अभी इतना अनुराग नहीं हुआ भगवान से तो नींद सताती है। महाराज जी कहते हैं कि जब भी साधना करने बैठो तो हारमोनियम ले लो, ढोलक ले लो, मंजीरा ले लो। आप कहें हमें तो कुछ भी नहीं आता है, तो हाथ दिए भगवान ने, ताली बजा बजा कर कीर्तन करो। तो उससे एक तो जो घर में और लोग हैं उनकी आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, और दूसरा अगर आप केवल आंख बंद करके ध्यान करोगे तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। अगर आप स्वयं गा के ताली बजाकर कीर्तन करोगे तो मन कहीं भागता नहीं है, मन लगता है। और जहाँ कहीं भी कीर्तन होता है, घर में आप साधना कीर्तन कर रहे हैं और या कहीं पे भी कर रहे हैं, उससे वातावरण की शुद्धि होती है, पॉजिटिव वेव्स आती हैं उस घर में। तो ये कीर्तन के बहुत सारे लाभ हैं। तो इस प्रकार से सही सही हमें कीर्तन करना सीखना होगा। नाम में नामी बैठा है, ये विश्वास हमको बढ़ाना है। तो पुरुषोत्तम मास में कीर्तन कराने का, कीर्तन करने का विशेष महत्व है। इससे और समय जो आप लोग करते हैं उससे कई गुना अधिक फल मिलता है। अधिक मास में कीर्तन करने का, दान करने का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि ये स्वयं श्री कृष्ण का मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसलिए।